कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय वंदन एवं प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा प्रकट करते हैं। पूज्यपाद स्वामी तितीक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभुसेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में और विरक्त को चरणों में वंदन करके उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा प्रकट करते हुए सबके चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का पान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। देखिए, आप लोग भागवत सुनते हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है। आप जो जो मैसेज भेजते हैं पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज, आपके संदेश हमारे तक पहुंचा देते हैं। हम आपको हाथ जोड़ कर के ये नम्र निवेदन करेंगे, देखिए इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। आपके हृदय में जो हमारा नीलमणि बसा हुआ है, आपके हृदय में जो हमारा कन्हैया बसा हुआ है, श्रोता के हृदय में बैठे हुए भगवान, श्रोता के हृदय में बैठा हुआ हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन जो कथा सुनना चाहता है, जिस तरह से सुनना चाहता है, वो वक्ता के हृदय में बैठे हुए भगवान वही कथा बोलते हैं। इसलिए हम तो उन्हीं की कथा उन्हीं को अर्पण करते हैं सब समय। और आपकी भावनाओं को, आपकी श्रद्धा को, आपके भक्तिभाव को हम वंदन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सबके मन की मति गति और रति भगवान में लग जाए। अब चले हम उस कालिंदी के तट पर, जहाँ कालिंदी कल कल करके किल्लोल कल रही है। शरद पूर्णिमा की वो धवल रात्रि है। गोपियां एकत्रित हो चुकी है यमुना जी के पुलिन पर, और भगवान के विरह में जो गीत गाती है। देखिए, श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, अदम्य प्रेम, अवर्णीय प्रेम, शुद्ध प्रेम, वही मूर्तिमंत गोपी बनकर के प्रकट हुआ है। गोपी कोई स्त्रीलिंग नहीं है, गोपी कोई पुरलिंग नहीं है, गोपी कोई इतर लिंग नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम का प्रगटीकरण वह श्रीमती रासेश्वरी, व्रजेश्वरी एवं गोपियां। आचार्य भिन्न भिन्न अर्थ से हमें गोपियों की महत्ता बताते हैं। गोपियां प्रेम सन्यासिनी है। गोपियां अद्भुत गान करते करते, गोपियां क्या सुंदर भाव प्रकट करती है अपने हृदय का। आइए थोड़ा स्तवन करें पंचम श्लोक का। विरचिताभयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संसृतेरभयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि न श्रीकरग्रहम्। गोपियां हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण को कहती है, ओ प्यारे, ओ कन्हैया, तुम अत्यंत उदार हो। चतुर्थ श्लोक में एक गोपी ने भगवान को थोड़ा डांट दिया है ना।
आचार्यों ने भिन्न भिन्न भाव से भिन्न भिन्न अर्थ करके समझाया है। हम पुनः उस पंक्ति का श्रवण करें। यह रासलीला में 19 गोपियां केवल नहीं है, 19 गोपियां आई थी तो 19 गोपियों ने ही 19 गोपियां ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोले गोपी गीत के 19 श्लोक है, इसलिए केवल 19 गोपियां थी, वह भाव नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अनादि काल से आज तक की सभी रात्रियां उपस्थित हो चुकी है। नीले रंग की साड़ी पहनी है और जैसे चमकीले तारों की माला पहनी है। आइए हमारी कालिंदी के पास जाए, जो हमारे नटवर की पटरानी है। और नटवर की पटरानी ની क्या विशेषता है? એની વિશેષતા શું છે? हम तो बलिहार हो जाते हैं, इसलिए हम पुनः पुनः एक ही बात कहेंगे, यमुना महारानी की जय। यमुना जी की पुलिन जो है वो श्याम रंग की है, श्याम कण की है एवं श्वेत कण की है। आप जब वृंदावन जाइए, तीर्थ यात्रा करेंगे, जब वृंदावन जाएंगे तब देखिएगा हमारी महारानी भगवान की पटरानी है कालिंदी। उसकी बालू श्याम वर्ण एवं श्वेत वर्ण की है। श्वेत वर्ण के जो पुलिन है, श्वेत वर्ण के पुलिन कण वो गोपियां बनती है और श्याम वर्ण के पुलिन कण श्री कृष्ण बनते हैं और महारास का अद्भुत नृत्य खड़ा होता है। तो गोपियां कहती है, हे कांत आप अत्यंत उदार है। आप कृपा निधान है। आपके शरण में जो आता है उसे आप भयमुक्त करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। आपके शरण में जो आता है उसे आप भयमुक्त करते हैं। देखिए, जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हम भयमुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वो भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। श्री कृष्ण में से भागवत निकला नहीं है, भागवत में से परमात्मा श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। भागवत भगवान की जय। भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और भागवत श्रवण करने से क्या लाभ होते हैं? भागवत श्रवण का फल जो है वो 3 फल महत्वपूर्ण बताते हैं हमारे आचार्य महात्मा लोग, पंडित जन, विद्वत जन। पहला है, श्रीमद् भागवत हमें निर्भय करता है। मनुष्य को मृत्यु के भय से निर्भय करता है। मनुष्य को उसके किए हुए पाप कर्मों से वो उसे जो भय लगता है, मैंने न करने का किया है, मैंने न बोलने का बोला है, न खाने का खाया है, न पीने का पिया है,
न जगह जाने की जगह मैं गया हूं, न चिंतन करने का मैंने चिंतन किया है। मैंने अनेक ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए थे, मैंने किए हैं, और इन पापों की क्या सजा होगी। और जब सजा के बारे में चिंता करता हूं तो मैं भयभीत हो जाता हूं। हमारा श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या अद्भुत बताता है। देखिए, शास्त्र हमारी है ना, मां भगवती जननी है। शास्त्र हमें उनकी गोदी में, मां अपनी गोदी में संतान को कैसे बिठाती है। संतान जब पास नहीं आती है तब मैया उसे लोभ दिखाती है। आजा रे बेटा, मेरा राजा, रे बेटा मेरा संतान, आजा बेटा, लो मैं तुझे लड्डू देती हूं। खाने का प्रलोभन देती है, दूध पिलाने का प्रलोभन देती है। बच्चा दौड़ करके आता है, मां की गोदी में बैठ जाता है। मां उसे दुलार करती है, प्रेम करती है। बच्चा आता नहीं है तो मां थोड़ा भय दिखाती है। अरे आजा रे, बुलाने तेरे को, देखो देखो वहां से कोई आएगा तो तुम्हें क्षति पहुंचाएगा, हानि पहुंचाएगा, आजा आजा जल्दी से। भय दिखाती है। अब बच्चा ऐसा हो गया है, ना लोभ से आता है ना भय से। मैया प्रेम से बुलाती है, फिर इतना वात्सल्य प्रकट करती है, संतान रह नहीं पाती है। प्रेम दिखाती है, तर्क देती है। समझिए, बुद्धि से ये सब मां शास्त्र भगवती जननी हमको भिन्न भिन्न रूप से उसकी गोदी में बिठाती है। शास्त्र किसी को लोभ से अपनी गोदी में बिठाता है, किसी को भय से अपनी गोदी में बिठाता है, किसी को प्रेम से अपनी गोदी में बिठाता है, किसी को तर्क से अपनी गोदी में बिठाता है। नारायण। किसी को ज्ञान से अपनी गोदी में बिठाता है, किसी को आदेश करके अपनी गोदी में बिठाता है। शास्त्र भिन्न भिन्न प्रकार से इस जीव को उनकी गोदी में बिठाता है। और फिर क्या करता है शास्त्र? हम सबको ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान कराता है। शास्त्र हमारी मां जननी है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें भय से मुक्त करवाता है। भय है, न करने का किया है, न बोलने का बोले है, न देखने का देखा है, न खाने का खाया है, न पीने का पिया है, न करने के अनेक कार्य किए हैं। मनुष्य जब उसका चिंतन करता है, उसके हृदय में बैठे हुई आत्मा उसे हिल मिला देती है, वो घबरा जाता है। भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा शास्त्र जो हमारी मां है, मां भगवती, शास्त्र रूपी मां भगवती बुलाती, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी संतान, मेरी गोदी में बैठ जा। और क्या करती है? ज्ञान रूपी उत्कृष्ट कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण रसामृत का स्तनपान कराती है और हमको निर्भय बनाती है, भय से मुक्त कर देती है। भगवान ने इसलिए कह दिया, अरे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो हि सह। हमारे भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा शास्त्र, प्रस्थानत्रयी, वेद, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत,
जितने शास्त्र है सब 17 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ 18 वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, सब हमको निर्भय बनाते हैं। बोले तुम चिंता मत करो, तुम आओ, हम तुम्हें कृष्ण लीला का स्तनपान कराएंगे और तुम निर्भय बन जाओगे। समझिए, कर्णामृत भी पिलाती है, दूध भी पिलाती है, ये शास्त्र मां जननी है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम दुनोति समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। बोले महाराज कर्णामृत तो समझ में आया, इस स्तनपान कहां से? आहा, महात्माओं लोगों ने कितना सुंदर कहा है। एक बार हमारा कन्हैया कर्ण से भीतर चला जाता है रे, फिर क्या होता है, और एकदम छोटी सी जगह में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए तो वो चीज निकलती नहीं है, वो चीज फटती है तब निकलती है। कन्हैया कहता है तुम्हारा हृदय तो अत्यंत सिकुड़ा है, छोटा है, और मैं टेढ़ा हूं, मेरे प्रत्येक अक्षर टेढ़े, इसलिए हमारा कन्हैया त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़ा रहता है। श्री राम सीधे है, इसलिए कहते श्री राम एवं जानकी जी के जैसा सरल आज तक कोई हुआ नहीं है। भगवान अत्यंत सरल हुए तो जगत ने उनको बहुत त्रास दिया है, इसलिए भगवान बोले हैं अब अगले अवतार में तो, आने वाले अवतार में तो जो टेढ़ा होगा उसके साथ मैं टेढ़ा ही बन करके आऊंगा। इसलिए भगवान बांके बिहारी बने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारा कन्हैया तो टेढ़ा है। बोले क्यों टेढ़े बने हैं? कन्हैया कहता है अरे तभी तो तुम्हारे हृदय में जब जाऊंगा तब निकल नहीं पाऊंगा ना। हृदय में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए बाद में वो निकलती नहीं है, वो तो जब हृदय फटेगा तब निकलने वाली है। और कन्हैया भीतर तो चला गया, फिर क्या करता है? अरे भीतर जा करके वो हमारे हृदय में जो अहमता एवं ममता रूपी कंकण पड़े उसको निकालता है, हंसिए से वो वासना रूपी घास काटता है, और जो कर्णामृत हम पिए हैं ना उससे वो जमीन ऐसी गिली करता है। हम मुहुर मुहुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मुहुर मुहुर हम स्वाद लेते जा रहे हैं। भगवान के नाम का अमृत का स्वाद हम जिह्वा से ले रहे। कर्ण से सुना, अब कर्ण से सुना तो इतना मधुर लगा कि जिह्वा से चाटने लगे, लेने लगे, और वह नंद नंदन यशोदा नंदन हमारी वृत्ति में आ गया। तो क्या किया? हमारा मन जिह्वा बन करके उसे चाटने लगा। तो मां श्रुति भगवती कहती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें भय से मुक्त कर देंगे, मृत्यु के भय से हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। मानव तुम चिंता मत करो। देखिए आज सारे विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना की। 203 से अधिक देश इस महामारी से ग्रस्त हुए हैं। सारा मानव समाज आज हाहाकार कर रहा है। और आप तनिक कल्पना कीजिए, हम लोग विगत 41 दिनों से हमारे कर्ण से हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन
उसकी कथामृत हमारे कर्णों में डालता है और हम हृदय से उसको पान कर रहे हैं। और जब उसकी कर्णामृत, हमारे कर्णामृत से उसकी अद्भुत कथा सुनते हैं तो हम जगत की सब चीजों को भूल जाते हैं। क्या इतने बड़े भय से हमको मुक्त किया, ये क्या साक्षात फल हमें नहीं मिल रहा है? ओ मानव, थोड़ा चिंतन करो। इतने बड़े भय से जब तक हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद जब मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, हमको वो मृत्यु के भय से, इस महामारी के भय से वो मुक्त कर देता है। भगवान कहते आओ, मृत्यु से बचना है, दुख से बचना है, एक ही उपाय है, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो गोपियां कहती है प्रभु, तुम्हारे चरणारविंद का जो आश्रय लेता है उसे तुम भयमुक्त करते हो, निर्भय कर देते हो। उतना ही नहीं, निसंशय कर देते हो। हमारे मन में कोई संशय नहीं रहा अब। जी ना, कई लोग कहते हैं महाराज भागवत की कथा सुनते हैं हमारे संशय मिट जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत का अनुपम सिद्धांत, ये फल है श्रीमद् भागवत का, कि उसका श्रवण करने से, उसका मनन करने से हमारे संशयों को वो दूर कर देता है, हमारे संशय की निवृत्ति होती है। और तीसरा फल तो महात्माओं के लिए अद्भुत दे दिया, सबके लिए दिया है। और तीसरा फल जो है, सर्वत्याग करने का सामर्थ्य आ जाता है मनुष्य में। सर्वत्याग करने का सामर्थ्य। अब घबराइए नहीं, आपके घर बार नहीं छूटेंगे। सर्वत्याग करने का सामर्थ्य अर्थात कोई प्रशंसा करेंगे तो उसका त्याग करने का सामर्थ्य प्रकट करता है, कोई निंदा करेगा तो उसका सामर्थ्य प्रकट करवाता है। ये श्रीमद् भागवत, ये अनुपम उसका फल है। ये हम हमारे स्वानुभव से कहते हैं, उसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट करवाता है श्रीमद् भागवत। मनुष्य जहां है वहां से उसका त्याग करवाता है। यदि वो विषयों में बंधा है तो विषयों का त्याग करवाता है। कर्म के फल में बंधा हुआ है तो कर्म के फल से वो मुक्त कराता है। जहां हम बंधे हुए हैं उन सब से ये श्रीमद् भागवत हमें मुक्त कराता है। अहमता एवं ममता से मुक्त करवाता है, अहंकार से मुक्त करवाता है। तो कन्हैया, तुम्हारे श्रीचरण हमको निर्भयता प्रदान करते हैं। गोपियां ने बहुत सुंदर बात कही है यहां। गोपियां कहती है, देखो लल्ला, वो हमारे नीलमणि, हम तो साधनहीन हैं। कन्हैया अधिक क्या कहे, हम दीन हैं, इसलिए तुम्हारे श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर तुम रखो। हम दीन है। देखिए, गोपियों ने यह अद्भुत बात कही कि प्रभु हम दीन हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने यही बात कही है, प्रभु हमारा ये दीनता का घाट है। तुलसीदास 4 योगों को 4 घाट बताते हैं, ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और चौथा योग बताते हैं, ये दीनता का घाट बताते हैं। 4 घाट हैं तुलसी के। ये दीनता का भाव समझने के लिए थोड़े संत प्रवर तुलसीदास जी के इस भाव के अंदर में हम प्रवेश करें। और पूज्यपाद रामकिंकर उपाध्याय जी बहुत सुंदर इसका निरूपण करते हैं।
देखिए 4 घाट है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरा ज्ञान का घाट नहीं है, मैं ज्ञानी नहीं हूं। बोले कर्म करने वाला भी मैं नहीं हूं, कर्मयोगी भी नहीं हूं, मैं तो भक्ति योग करने वाला भी नहीं हूं। बोले हमारा तो दीनता का घाट है। संक्षिप्त में देख रहे हैं, विस्तार से नहीं देख रहे हैं। देखिए उदाहरण से महात्मा लोग समझ आते हैं। एक सुंदर कोई मिठाई की दुकान है और कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब बालक, उसे कुछ मिठाई चाहिए। उसने देखी, उसके मन को वो मिठाई भाई है। अब उसको वो मिठाई प्राप्त करनी है, तो वो क्या करता है? मिठाई की दुकान पर जाता है और देखता है कि यहाँ बहुत सारे कर्मी लोग कार्य में व्यस्त है, कार्य करते हैं और उनको कुछ मिलता है। वो बालक जाके कहता है, चाचा चाचा हमें कुछ काम दीजिए ना, हमें बड़ी जोरों से भूख लगी है, लेकिन हम आपसे कुछ चाहते नहीं, आप हमें कुछ काम दीजिए, हम कार्य करेंगे आपका, तदुपरांत आपकी जो खुशी हो वो दे देना। दुकान का मालिक कहता है, आजा रे बेटा, क्या करेगा? बोले आप जो बोलेंगे चाचा जी, ठीक है, चलो बर्तन साफ करने लगो। ये लोग जो दूसरे हलवाई जो बोलते वो सब काम में हाथ बटाओ अपना। और लड़का, बालक तनतोड़ मेहनत करता है, पवित्र भाव है, बालक का भाव है, चाचा जी ने जो कहा मैं हृदय से करूंगा, और सुंदर काम करता है। सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अंत में दुकान का जो मालिक है खुशी हो गया, उसे पैसा भी देता है और मिठाई भी देता है। दुकान की सबसे अच्छी ताजा मिठाई देता है और बालक वो प्राप्त करता है। उसके हृदय में आनंद की छोहरे उमड़ती है। ये हो गया कर्मयोग। अब दूसरा बालक है, वो जाता है, वो भी चाहता है इतनी सुंदर मिठाई है, हमें भी खानी है। बोले क्या करें, जेब में तो पैसे नहीं, हम तो गरीब है। चाचा जी आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, आपकी महिमा बहुत सुनी चाचा जी, सब लोग शहर में आपकी प्रशंसा करते हैं। चाचा जी आप दुकान कितनी सुंदर रखे हैं। चाचा जी आप सबको खिलाते, जो भी आपके पास आकर के मांगता है चाचा जी आप किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। अनेकों उसकी तारीफ कर रहा है, भक्ति कर रहा है। समझिए, मालिक समझ गया बालक को कुछ चाहिए। मालिक जानता है, अच्छा ठीक है रे, आजा बेटा आजा, ले जा। मिठाई का बक्सा उसके हाथों में रख दिया, जा खा ले बेटा। ये भक्ति योग हो गया। ज्ञान योग, बालक को मिठाई खाने की इच्छा हुई, उसका विवेक जगा, मिठाई को क्या खाने का, इसमें कुछ आनंद है ही नहीं। जब मुझे पेट का दर्द होता है तब मिठाई खाता हूं, तो कहां मिठाई आनंद देती है। तब कोई आकर के मुझे मिठाई देता है तो मैं मिठाई को फेंक देता हूं। मिठाई में कोई आनंद ही नहीं है। समर्थ गुरु स्वामी रामदास के जीवन में प्रसंग आता है। रामदास स्वामी को खीर खाने की इच्छा हुई, थोड़ी खीर मुंह में डाली और तुरंत उसको उल्टी करके निकाल दिया और कहा, देखो यही तुम खा रहे हो, कब तक इस शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में रहोगे। तुमने इसी को खाया है। जीवा से थोड़ा ही भीतर गया है अभी तक तो, और उसका स्वरूप बदल गया, गंदा हो गया। उसको देखने की इच्छा नहीं होती और उसको चाटेंगे हम।
ज्ञानी विवेक और विचार से चिंतन करके बोला चाहिए हमको तो नहीं चाहिए, वो वहां से चला गया। अब तुलसीदास जी कहते हैं हमारा तो ज्ञान का भी घाट नहीं है, कर्म का भी घाट नहीं है, भक्ति का भी घाट नहीं है, हम तो विवेक विचार नहीं कर सकते हैं, हम तो इतना कर्मयोग भी नहीं कर सकते हैं, और सच पूछो तो हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। तुलसीदास कहते हैं बोले हमारा तो दीनता का घाट है। दीनता का घाट कैसा है? एक बालक, उसे वो मिठाई खानी है, बस खड़ा है दुकान के सामने, देख रहा है मिठाई की ओर, बस और कुछ नहीं करता है, देखता ही आ रहा है, देखता ही जा रहा है। मालिक देख रहा है कि बालक कहां से खड़ा है, कब से खड़ा है, कई बार उसको हटाने की कोशिश करते हैं, चलो भागो यहां से, क्या है, चलो निकलो यहां से। लड़का जाता नहीं है, बहुत दबाव डाला तो थोड़ा चला गया, फिर वापस आ गया, बस एक टस देख रहा है। सुबह से खड़ा है, देखता ही जा रहा है, मध्याह्न हुआ, अपराह्न हुआ, खड़ा ही है। रात्रि हुई, मालिक देख रहा है, अरे ये तो सुबह से खड़ा है ऐसा ही, क्या हुआ? मालिक के हृदय में अभी करुणा आ गई, दया आ गई। इस सुबह से खड़ा एक मिठाई खाने के लिए, रे बेटा आजा इधर आ, ला इधर आ, बुलाता है बालक को, आजा रे, और फट करके उसके हाथ में मिठाई रख देता है। बस तुलसी कहते हैं यह हमारा दीनता का घाट है। हम साधनहीन है, भजनहीन है, और प्रभु आप साधन गम्य नहीं है, भजन गम्य नहीं है। आपकी तो जब आप कृपा करके जीव को दर्शन देते हैं तभी आपके दर्शन जीव को प्राप्त होते हैं। जीव साधन से, भजन से आपको प्राप्त कर सकता नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कह दिया कि प्रभु हमारा तो दीनता का घाट है। यहां गोपियां यही कह रही है। अद्भुत शब्द गोपियों ने प्रयोग किया, प्रभु हम दीन है, हम साधनहीन है। महात्माओं ने भिन्न भिन्न अर्थ, गूढ़ार्थ से इस शब्द को समझाया है। प्रभु हम दीन बन करके आइए। प्रभु आपके श्रीहस्त को, हमारे चरण श्रीहस्त को हमारे मस्तिष्क पर रख दीजिए, ताकि मस्तिष्क में काम है वो काम निवृत्त हो जाए। गोपियों ने दूसरा वरदान मांगा है। यहां कल भी इसकी चर्चा की थी। गोपियां कहती है पहले लाला तुम दर्शन दो, दूसरा तुम्हारा श्रीकर जो है वो हमारे मस्तिष्क पर रखो। कितनी अद्भुत बात बताई है। हम दीन हैं, कर सरोरुहम कांतमम कामदम शिरसि देहि न श्री करग्रहम। हमारे मस्तिष्क पर आपके श्रीहस्त को रखिए। अरे महात्माओं ने तो कह दिया भगवान का श्रीहस्त उसी के लिए है, अपने भक्तों के मस्तिष्क पर रखने के लिए। वरद हस्त खाली रहो निज भक्त मुझने काज। भगवान कहते मैंने मेरा वरद हस्त खाली रखा है मेरे भक्तों के ऊपर कृपा बहाने के लिए। गोपियां आगे गोपी गीत गाते हुए कहती है, व्रज जनार्तिहन वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शय। कितना अद्भुत भाव है।
याद रखिए, गोपी गीत के गूढ़ार्थ में जाएंगे, बहुत आनंद आएगा। इतने अद्भुत अद्भुत भाव प्रकट होते हैं। गोपियां कहती है, व्रज जनार्ति हन, व्रज जनार्ति हन, वीरयोषिता निज जन स्मद्यम स्वंसन स्मित। निज जनस्म्य ध्वंसन स्मित। अरे कन्हैया, तुम हमें दर्शन इसलिए नहीं देते हो कि हमारे में कुछ काम आ गया है क्या? हमारे में काम आया इसलिए कन्हैया तुम हमें क्या दर्शन नहीं दे रहे हो? तुम्हारे दर्शन से हमें वंचित रखते हो कन्हैया। अरे कन्हैया, क्या गोपियों ने कहा है? तुम अपना एक स्मित कर देते नाथ, हमारी और स्मित से देख भी लेते तो हमारे हृदय में जो छुपा हुआ काम है वो सदा के लिए दूर हो जाता नाथ। नारायण। हमारे हृदय में काम आने के कारण तुम यदि दर्शन नहीं देते हो तो हो कन्हैया, तुम हमारी ओर देख करके तनिक मुस्कुरा भी देते। अरे तुम्हारे अधरों में तो वो स्मित है जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के काम को भूला देता है, दूर कर देता है और मनुष्य के मन को पवित्र कर देता है। और एक बार जो तुम्हारे अधरामृत का दर्शन करता है उस सदा के लिए तुम्हारे ऊपर बलिहार हो जाता है। ओ कन्हैया, गोपियों का एक एक भाव देखिए। गोपियां आगे भाव बता करके कह रही है, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरारुगम श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु न कंदिरीक्षयम। यहां शब्द प्रयोग को समझिए, रीक्षयम अर्थात हृदय में जिसका वास होता है। ऋक्षयम शब्द के अनेक व्याख्याएं परिभाषा है। एक अर्थ होता है काम का वास हृदय में होता है, काम कोई इंद्रियों में नहीं है। अब गोपियां क्या कहती है, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरारुगम श्रीनिकेतनम। अरे कन्हैया, तुम्हारे श्री चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दो। कन्हैया, तुमने तुम्हारे श्री चरण कालिया नाग की फणों पर रखे थे और कालिया के विष सदा के लिए चला गया। कालिया को तुमने विषमुक्त कर दिया। अरे नाथ, हमारे हृदय में काम भरा हुआ है तो आपके श्री चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। अरे उस वक्षस्थल की पूजा तो श्री लक्ष्मी जी करती है। क्या क्या सुंदर भाव प्रकट किए हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा अच्छा गोपियां, देखिए ये संवाद है। भाव में जाकर के श्री कृष्ण गोपियों का संवाद हो रहा है। अर्थात समझिए, गोपियों के हृदय में बैठे हुए ही श्री कृष्ण भाव प्रश्न करते हैं और गोपियों के हृदय में बैठी हुई गोपिका उस प्रश्न का उत्तर दे रही है। गोपियों ने भगवान से मांगा, तुम्हारे दर्शन दो।
तुम्हारे श्रीकर हमारे मस्तिष्क पर बदराओ। और फिर क्या कहा? तुम्हारे श्री चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दो नाथ। अब कन्हैया कहता है, अच्छा अच्छा, आपको क्या चाहिए? तो गोपियों ने कहा, हमें तो तुम्हारे दर्शन चाहिए, तुम्हारा श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर रख दो। अभी कन्हैया कहता, ठीक है ठीक है ठीक है, रख दे रहे, तनी रुक भी जाओ। बोले क्या करना है? बोले करो आंखें बंद अपनी, हम हमारे श्रीहस्त आप सबके मस्तिष्क पर रख देते हैं। गोपियों ने कह दिया, नारे ना, वो प्राण प्रिय, वो हमारा नीलमणि, वो हमारा मुकुंद माधव, वो कन्हैया, ऐसा नहीं। भगवान बोले, तो कैसा रहे? आपने कहा कि आपके श्रीहस्त, अर्थात हम हमारे श्रीहस्त आपके चरणों पर रखे, तो आप आंखें बंद कीजिए, हम हमारे श्रीहस्त आपके मस्तिष्क पर रख देंगे। बोले ना, ऐसे नहीं, हम खुली आंख से आपका दर्शन करेंगे, तब जाके आप हमारे मस्तिष्क पर आपके श्रीहस्त पधराइए। अच्छा, भगवान कहते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको हमारे दर्शन भी तो चाहिए ना? बोले हाँ। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, सब खड़ी हो जाओ पंक्तिबद्ध, और हम आपके सामने से निकल जाएंगे, आप हमारा दर्शन कर लो। गोपियां कहते हैं, हृदयनाथ, वो प्राणनाथ, इस तरह से नहीं, क्या हो गया रे आज तुझे? तो हमको इतना दूरी दूरी क्यों रख रहा है? हम तुम्हारे श्रीहस्त को हमारे मस्तिष्क पर धारण करना रखना चाहती है, तो तू कहता है आंखें बंद कर लो, नेत्रों को बंद कर लो। तुम्हारे दर्शन करना चाहते तो कहती है ठीक है, खड़ी हो जाओ पंक्तिबद्ध, या पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाओ, हम तुम्हारे सामने से पसार हो जाएंगे। ये क्या हो गया रे? अरे सुन ले, हम जानते हैं हमारे प्राणनाथ को कैसे हमारे पास रखना है। अभिमान आया है इसका, यहां पर ये सामान्य अभिमान नहीं है, गोपियों के भाव का अभिमान है ये, वो अभिमान नहीं जिस अभिमान के कारण श्री कृष्ण दूर हो गए, कतई नहीं। ये तो भाव में, प्रेम में अभिमान आया। क्या अभिमान आया? अरे कन्हैया, हमें इस तरह से तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? अरे बोले हमें तो तुम्हारे वक्षस, तुम्हारे श्रीचरण हमारे वक्षस्थल पर चाहिए। देखिए, अब भगवान आंखें बंद करना भी नहीं बोल सकते हैं। अब भगवान कह भी नहीं सकते कि पंक्तिबद्ध बैठ जाइए या खड़े हो जाइए, हम दूर से चले जाएंगे। अब तो गोपियों ने कह दिया, हम तो तुम्हारे श्रीचरण हमारे वक्षस्थल पर धारण करना चाहते हैं, क्योंकि वह वक्षस्थल जब कालिया के फणों पर गिरा तो कालिया विषमुक्त हो गया। अरे वो प्राणनाथ, वो वक्षस्थल हमारे हृदय पर आएंगे तो हमारे हृदय में से काम चला जाएगा। अरे वो श्रीचरण की लक्ष्मी जी कितनी उपासना कर रही है, इसलिए व्रज के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र लक्ष्मी जी अपने आप को प्रकट करके आपके चरणों की उपासना करती है। हमें तुम्हारे श्रीचरण हमारे वक्षस्थल पर रखना है। गोपियों ने अद्भुत बात बताई। आगे कहती है गोपिया, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनुज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यते अदरसीदुना प्याययस्वन। हे प्राणनाथ,
अब हम रह नहीं पा रही है। भगवान कहते अरे अब तब तक तुम जीवित कैसे रही हो? जब तुम हमारे दर्शन के बिना रह नहीं पाती हो, कहती हो कि तुम्हारे श्रीहस्त हमारे मस्तिष्क पर पधर आई है, उतना ही नहीं कहती हो कि आपके श्रीचरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। और तुम हमारे दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो गई हो, प्राण अवरुद्ध जैसे हो गए। तो गोपियां तुम अभी तक कैसे रह पाई हो, जीवित कैसे हो? अब तो गोपियों से रहा नहीं गया। जैसे एक स्वर से गोपियां कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यह अद्भुत श्लोक है रामकृष्ण कथामृत के अंदर में महेंद्रनाथ गुप्त ने इसी श्लोक से रामकृष्ण देव की वंदना की है। अद्भुत श्लोक है, उसका भावार्थ देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज से प्रार्थना करेंगे, नम्र निवेदन करेंगे, छोटा सा भजन गा लीजिए। आशा भरार्य में आवियान मार वाले रमाड़ा रस रे आवेल आशा भरा। आशा भरार्य में आवियान मार वाले रमाड़ा रस रे आवेल आशा भरा। शरद पूनमनी रातड़ी ने काई चांदो ओ काई चांदो चढ़ो आकाश रे आवेल आशा भरा। उतारा देशु ओरड़ा रे उतारा देशु ओरड़ान काई देशु मेरी ना मोल रे आवेल आशा भरा। दातण देशु दाड़मी रे दातण देशु दाड़मीन काई देशु कणयारी कामरे आवेल आशा भरा। आशा भरा रे में आवियान मार वाले रमाड़ा रस रे आवेल आशा भरा। नावण देशु कुंडयू रे नावण देशु कुंडयून काई देशु नदी के रानी रे आवेल आशा भरा। आशा भरा रे में आवियान मार वाले रमाया रस रे आवेल आशा भरा। भोजन देशु लापसी रे भोजन देशु लापसी काई देशु कढ़ियल दूध रे आवेल आशा भरा। आशा भरा रे में आवियान मार वाले रमाड़ा रस रे आवेल आशा भरा।
पोढ़ण देशु ढोलिया रे, पोढ़ण देशु ढोलिया ने काई देशु, हो काई देशु हिंडोला खाट रे, आवेल आशा भरा, आशा भरा रे हमें आवियान मारे वाले रमाड़ा रस रे, आवेल आशा भरा। शरद पूनमनी रातड़ी रे, शरद पूनमनी रातड़ी ने काई चांदो, हो काई चांदो चढ़ो आकाश रे, आवेल आशा भरा, आवेल आशा भरा, आवेल आशा भरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री कृष्ण कहती है, तो गोपियां तुम बच कैसे पाई हो अभी तक? बोले क्या बताए, तुम्हारी कथा रूपी अमृत के कारण। तुम्हारी कथा रूपी अमृत पीने से हम अभी तक हमारे प्राण बचे हैं। कन्हैया क्या बताएं, जो तुम्हारी कथा रूपी अमृत पीता है वो अमर हो जाता है। कैसे अमर होता है? उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। वो अमृत कैसे है? बोले सामान्य अमृत पीने से तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। बोले वो देवताओं ने जो समुद्र मंथन से अमृत निकाला था वह नहीं है ये। इस स्वर्ग का अमृत यह नहीं है ये तो दिव्यामृत है। भगवान की कथामृत है ये। और ये कथामृत कैसा है? बोले इसको जो पीता है वो अमर हो जाता है। बोले स्वर्ग के कथामृत में वो स्वर्ग का अमृत पिएंगे उससे भी तो व्यक्ति अमर बन जाता है। बोले वो अमृत में क्या होता है? जब वो पुण्य के कारण अमृत खत्म हो जाएगा तो फिर क्षिणे पुण्ये लोक मर्त्य लोकम विशंति, फिर वापस इस जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा स्वर्ग के अमृत को पीने से। वो कभी न कभी तो कम होने वाला है, खत्म होने वाला है, कभी न कभी वो शेष हो जाएगा हमारे मन में से। तब क्या होगा? क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, फिर इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। और ये देवताओं का अमृत, स्वर्ग का अमृत, बोले वो तो उपलब्ध नहीं है। उसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा था। उसके लिए तो जैसे हमारे लिए तो जैसे वो अलभ्य है। इतनी मेहनत करने के पश्चात भी अलभ्य जब लभ्य बन जाता है तो भी वो सदा के लिए रहने वाला नहीं है। लेकिन कन्हैया, ये तुम्हारी कथा रूपी अमृत, तब कथामृतम, तुम्हारी कथा रूपी अमृत पीने से, बोले हम क्या बताए, जो पीता है वो अमर हो जाता है। बोले कैसे अमर होता है? क्या बोले उसकी मृत्यु नहीं आती है? बोले हाँ, मृत्यु आती है तो शरीर को आती है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
उसे ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात होता है? नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे डुबा नहीं सकता, वायु मुझे सुखा नहीं सकती है। मेरा स्वरूप है सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। कन्हैया, तुम्हारी कथा रूपी जो अमृत पिता है, उसको फिर मृत्यु का भय नहीं रहा है। उस स्वर्ग का अमृत, देवताओं का अमृत तो हर जगह उपलब्ध नहीं है। अरे तुम्हारी कथा रूपी अमृत तो जहां हम चाहे वहां उपलब्ध हो जाता है। इस स्वर्ग के देवताओं के अमृत को प्राप्त करने की इच्छा हो तो वो अमृत हमारे पास नहीं आता है। लेकिन कन्हैया क्या बताए, तुम्हारी अमृत की विशेषता तो देखो, कथा रूपी अमृत की विशेषता। जहां हमारे हृदय में इच्छा जगी कि हमें भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करना है, कि वह कथा रूपी अमृत हमारे पास आ जाता है। वह अत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध है, वो हमारे पास आता है। क्योंकि तुम्हारी कथा रूपी अमृत की महिमा का क्या वर्णन करे, अवर्णनीय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम। अरे इस संसार के अंदर में लोग ताप से तप्त है। पाप का फल ताप होता है। अधिदैव, अधिभूत एवं अध्यात्म। पाप का फल ताप होता है। तो तीनों ताप से व्यक्ति तप्त है। अधिभूत, ये महामारी जो आई कोरोना की, अचानक आई है। ऊपर से तूफान आता है हवाओं का, सब छिन्न भिन्न कर देता है। भूमिकंप आता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। सुनामी आती है, हुड़हुड़ आता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। अधिभूत है, अधिदैव है। ये सब दैवत, ये जो बताइए विपत्तियां, कुदरती विपत्तियां, वो सब अधिदैव में आती है। अधिभूत है, हमारा हाथ टूट जाता है, अकस्मात हो जाता है। अरे क्या बताए, मधुमेह हो जाता है, रक्तचाप हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिक डिसीज हो जाते हैं। मधुमेह, रक्तचाप इत्यादि, वो सब अधिभूत है। और अध्यात्म बोले मानसिक दुख से व्यक्ति घिरा हुआ है। इसके दो अर्थ प्रकट होते हैं। बोले जिसको ये अधिभूत का दुख लगा है, मधुमेह है, रक्तचाप है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, शरीर अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो गया, अधिभूत हो गया। अधिदैव, एक कोरोना महामारी आई है, ऊपर से बाढ़ आई है, बाढ़ आ रही है, कहीं कहीं तूफान आ रहा है, सब नष्ट कर दे रहा है। और अध्यात्म बोले मानसिक दुख लगा है। तो बोले तुम्हारी कथा जो है ये तीनों तापों को नष्ट कर देती है। जब हम तुम्हारी कथा का पान करते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म चले जाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब तक तुम्हारी कथा रूपी अमृत पीते हैं, हमारा मन आनंद से डूलता है, हम हमारे सब दुखों को भूल जाते हैं। इसलिए कन्हैया, तुम्हारी कथा रूपी जो अमृत है
वो मनुष्य को तीनों तापों से मुक्त कराता है। और गुडार्थ है जो भगवान के विरह में तप्त हो रहे हैं। गोपियां, वो कन्हैया हम तुम्हारे विरह में तप्त हो रही है, जल रही है प्रतिक्षण, अपने शरीर को छोड़ भी नहीं पा रही है और रह भी नहीं पा रही है। हम तुम्हारे विरह में तड़प रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। अरे कन्हैया, तुम्हारा जो ये स्वर्ग का जो अमृत है उसकी तो विद्वानों ने, महात्माओं ने निंदा की है। वो शरीर को अमर बनाता है, मनुष्य को अमरत्व नहीं देता है, मनुष्य को स्वरूप का भान नहीं कराता है। इसलिए महात्माओं ने, विद्वानों ने, पंडितों ने उसकी निंदा की है। लेकिन कन्हैया क्या बताए, तुम्हारी एक कथा रूपी अमृत जो है ना, हा, वो तो हमें हमारे मन ऊपर लगे काले दाग को वो दूर कर देती है। कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। हमारे हृदय पर जो कालिमा लगी है उस कालिमा को दूर कर देती है। हमारे हृदय पर जो कल्मश लगा है उस कल्मश को ये दूर कर देता है। अधिक क्या कहे, तुम्हारी ये कथामृत कैसी है। अरे हम तो क्या कहे, परमहंस शिरोमणि साक्षात सुखदेव जी भगवान इस कथामृत के पीछे पागल बन चुके हैं। इसलिए कहते हैं, राजन को पहले ही कह दिया, देखो राजन, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। राजन, हमारी निष्ठा केवल अद्वैत में है, निर्गुण में है, परंतु ये कृष्ण कथा ऐसी है कि हम कहे बिना रह नहीं पाते हैं। अरे भगवान, परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी भगवान की निष्ठा भी कैसी है। बोले निष्ठा ऐसी है कि अंतःकरण चाहे जहां जाना चाहे चला जाए, अंतःकरण जहां जाना चाहे वहां चला जाए, बुद्धि जहां जाना चाहे वहां चली जाए, शरीर जहां जाना चाहे वहां चला जाए। समझ लीजिए, हम जानते हैं कि इनकी कोई सत्ता नहीं है, अंतःकरण की कोई सत्ता नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसकी कोई सत्ता नहीं है, और शरीर की कोई सत्ता नहीं है। लेकिन अरे जो चित्त को हमने छोड़ दिया, जिस मन को छोड़ दिया, अरे जिस बुद्धि को छोड़ा, एक शब्द में कहे तो जिस चित्त को हमने छोड़ा उसका क्या हुआ। उसको तुम्हारी कथा, वो भगवान तुम्हारी कथा ने उसको पकड़ करके रख लिया और हमसे मुहुर मुहुर तुम्हारी कथा का गुणानुवाद करवा रही है। हम तुम्हारे गुणानुवाद करते हैं। ये तुम्हारी कथा रूपी अमृत ऐसा है। शुकदेव जी भगवान कहते हैं, हमने हमारे चित्त को तो कब का छोड़ दिया, लेकिन भगवान की कथा ने इस हमारे चित्त को पकड़ लिया है, बांध लिया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में इसके ऊपर में कितना सुंदर वर्णन आता है। देखिए, कहते हैं, अहेतुक भक्ति या भक्ति ही पुरुषोत्तमे।
मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहा सहे मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितः अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जहां भगवान के गुणानुवाद का श्रवण किया, क्या हुआ? अरे मन तदाकार हो गया। और मन जब तदाकार हो गया तो क्या हुआ? लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। वृत्ति तदाकार बन गई, वृत्ति कृष्णाकार बन गई। जहां भगवान के गुणानुवाद का श्रवण किया। इसलिए तो मधुसूदन सरस्वती अपने भक्ति रसायन ग्रंथ में कहते हैं, अरे और कुछ करना नहीं है, एकमात्र इस भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करो तो क्या होगा? अरे हृदय की वृत्तियां पिघल जाएगी, और जब हृदय की वृत्तियां पिघल जाएगी तो उसको क्या आकार मिलेगा? भगवद आकार वृत्ति बनेगी, कृष्णाकार वृत्ति बनेगी। यहां न कोई साधन करना है, न तीर्थ यात्रा करनी है, न जप करने हैं, न ध्यान करना है, केवल मेरी गुणानुवाद का श्रवण करते जाओ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। सुखदेव जी महाराज ने आगे कह दिया, अरे राजन सुनो, इसलिए हमारे में कोई गुण को हमने धारण ही नहीं किया है। बोले क्यों महाराज, आपने क्यों गुणों को धारण नहीं किया? अरे बोले जब बिना मेहनत के हमें गुणवान इस कथा ने हमारे श्री कृष्ण का प्राप्ति करा दी, हमें बिना मोल बिना मेहनत किए जब भगवान के गुणों की प्राप्ति हो गई तो बस हम उस गुणों के अंदर में रमते हैं, उस गुणों के अंदर में हम खेलते हैं, उस गुणों का ही श्रवण करते हैं, उस गुणों का ही श्रवण कीर्तन गुणगान किया करते हैं। इसलिए हमारे में कोई गुण नहीं है। राजन सुन लो, क्या अद्भुत बात बताते सुखदेव जी, परमहंस शिरोमणि है। राजन सुनो, हमने हमारे में कोई गुण नहीं है। जब हमको गुणवान ऐसे हमारे श्री कृष्ण मिल गए तो हमने गुणों को रखा ही नहीं, हम तो उनके गुणों में रमना शुरू कर दिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। इसका श्रवण करने से, चिंतन करने से हमारे हृदय के जितने दुर्गुण हैं, हृदय पर जितनी कालिमा लगी है, वह सब कालिमा दूर हो जाएगी। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अरे बोले ये अमृत खत्म हो गया तो, अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, समझ लीजिए हरि अनंत है, इसलिए हरि की कथा भी अनंत है। ओ मानव, इसको पिए जाओ, पिए जाओ, अहरनिश उसका पान करो। तुम कर्णों से पान करोगे और जिह्वा तुम्हारा उस भगवान के नाम को चाटने लगेगी। तुम्हारा मन जिह्वा बनकर उस परमात्मा के सौंदर्य को चाटने लगेगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमद आततम, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महान ऋषियों ने, महात्माओं ने, संतों ने एक स्वर से कह दिया, मनुष्य तुम कैसे भी हो उसकी चिंता मत करो, आ जाओ भगवान की इस कथामृत के अंदर में। महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय कथामृत के लेखक, उनको सामाजिक परिस्थितियां ऐसी आ गई थी, आर्थिक परिस्थिति ऐसी आ गई थी, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे और आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे।
मार्ग में उनका मित्र मिला सिद्धू, और वो सिद्धू कहता है चलो ना, यहाँ एक रासमणी का बगीचा है, वो देखने जाए, वहाँ एक परमहंस भी रहते हैं। मास्टर महाशय आते हैं पहली बार, क्या देखते हैं? गंगा जी कल कल्लोल किलोल कल्लोल कर रही है, और रामकृष्ण देव का निरूपण करते हुए कहते हैं जैसे गंगा जी के किनारे शुकदेव जी भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। मास्टर महाशय आकर के बैठते हैं वहां पर। महेंद्रनाथ गुप्त मणि, उन्होंने अपने आप को भिन्न भिन्न नामों से पूर्ण रूप से अध्याहार रखा है, और भगवान की कथा का अमृत पीते हैं। कहां से पिया? कर्णों से पिया। और कर्ण से पिया तो क्या हुआ? अरे उसका ऐसा नशा हुआ, ऐसा नशा हुआ, जो विचार उनके मन में था मृत्यु का, आत्महत्या का, वो विचार तो कहीं दूर चला गया। अरे वो विचार पूर्ण रूप से मर गया, उनको निर्भयता प्राप्त हो गई, और उस कथा का ऐसा नशा हुआ। तृतीय या चतुर्थ मुलाकात में जब वो मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं देखो, मयूर को एक बार शाम को 4 बजे अफीण पिलाया, तो ठीक दूसरे दिन वो 4 बजे अपराह्न में अफीण पीने के लिए आकर खड़ा हो जाता है। रामकृष्ण कथामृत रूपी अद्भुत कथामृत पिलाया श्री रामकृष्ण देव ने। अरे मास्टर महाशय तो केवल निमित्त है, जैसे अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही है, शुकदेव जी ने परीक्षित राजा को निमित्त बना करके ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है, श्रीमद् भागवत का रसपान कराया है। वैसे श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय को निमित्त बनाकर समग्र मानव जात को, अरे हम सब को रामकृष्ण कथामृत रूपी अद्भुत अमृत पिला रहे हैं। और उसका ऐसा नशा लगा है, जो एक बार पीता है उसे छोड़ता नहीं है, उससे और पीने की, बोले इतना पिए जो गोपियों ने मांगा। प्रभु हमें आपका अधरामृत चाहिए, समझिए, गोपियों ने मांगा है भगवान से, प्रभु हमें आपका अधरामृत चाहिए। अधरामृत कैसा? अधरामृत किसे कहते हैं समझिए। 7वां श्लोक 8वां श्लोक को साथ में लेंगे तो आता है बहुत सुंदर ये, प्रभु हमें आपका अधरामृत चाहिए। अधरामृत अर्थात क्या है? जो अधर से परे हैं। अधरामृत अर्थात जिह्वा का लाड़ मत समझिए, हाँ, निम्न अर्थ मत कीजिए। जो अधरों से पर है, जो धर्म से पर है, वो अधरामृत है। और वह अधरामृत भगवान हमको आप दीजिए, जो चारों पुरुषार्थ से पर है, जो दिव्याति दिव्य है, वह अधरामृत का पान कराइए हमें। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत के अंदर में महेंद्रनाथ गुप्त को वो अधरामृत पिलाया, कथामृत पिलाया, और आज समग्र मानव जात उस कथामृत को पी रही है और अपने आप को निर्भय बनाती है, निसंशय बनाती है, और मनुष्य में सर्वत्याग करने का सामर्थ्य वो प्रकट करती है। और सब मनुष्य को मन में भगवान के विरह को जगाती है वो रामकृष्ण कथामृत। श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में भगवान के प्रति विरह को जगाता है। रामकृष्ण कथामृत कहिए, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस कहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण कहिए, या रामकृष्ण कथामृत कहिए, कोई भी शास्त्र कहिए, एक ही है। कई लोग जो आत्महत्या के विचार से
ग्रस्त थे, उन्होंने रामकृष्ण कथामृत का सेवन किया। उनके आत्महत्या के विचार सदा के लिए खत्म हो गए। उनको जीवन की एक नई दिशा प्राप्त हुई है। ऐसा ही अद्भुत कथामृत है, अदरामृत है, रसामृत है वो। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अरे महात्माओं ने कह दिया, अरे उड़िया बाबा तो कह देते, अरे तुम्हारी कथामृत तो मृत्यु है, मृत्यु। जो उसको पिता है वो जगत के लिए मर जाता है, जगत उसके लिए मर जाता है, वो जगत के किसी काम में फिर नहीं आता है। जो तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करता है, ना हम किसी के ना कोई हमारा, वो भाव उसके मन में आ जाता है। तुम्हारी कथा रूपी अमृत जो है वो तो मृत्यु है। बोले उसने कितनों के घर बार छुड़वा दिए। अरे महात्मा लोग अपने जीवन को भर रहे हैं, किस तरह से भर रहे? बोले तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करके ही तो वो भर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव को जब आदेश मिला भाव मुख में रहो, तब श्री रामकृष्ण देव क्या लेकर के रहे? भगवान के अद्भुत इस कथा रूपी अमृत को लेकर के रहे हैं। तुम्हारी कथामृत का क्या हम वर्णन करे, हम बलियार हो जाती है। ओ कन्हैया, अभी हम जो जीवित है वो केवल तुम्हारी कथा रूपी अमृत का पान करके ही जीवित है। 10वें श्लोक में प्रविष्ट करे। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारिदि स्पृहश कुहकनो मन क्षोभयन्ति। अरे कुहक, कन्हैया को यहां कपटी कह दिया। अरे कपटी, तूने पहले बांसुरी बजाई, तुम्हारी हमारे मन को तूने तुम्हारी ओर आकर्षित कर लिया, हमारा सर्वस्व तूने लूट लिया। तुम्हारे मुखारविंद के दर्शन करके, तुम्हारे अधरों का दर्शन करके हमने अपना सर्वस्व खो दिया। तूने हमको एकांत में बुलाया। अरे एकांत में बुला करके हमको कितनी कितनी मधुर बातें की तूने। अरे कपटी, अब तू चला गया, तू कहीं छिप गया। अरे हमने तुम्हारे लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, अब हम कहीं की रही नहीं है नाथ। ओ श्री कृष्ण, हम अब कहीं की रही नहीं है। तुमने हमारे मन को मोहित किया, हमको इशारों से ही तुमने इंगित कर दिया, और अब स्वयं तुम अंतर्धान हो चुके हो। क्या अद्भुत भाव है श्रीमद् भागवत के इस गोपी गीत के अंदर में। देखिए, उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए आज के इस अद्भुत सत्संग का हम यहीं पर आज विराम देते हैं। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संदन की जय,
सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।